Good morning, students. Today is the second class of this chapter, that is measurement and motion. And yesterday we have already studied about the measurement, physical quantity, and the type. So now we have to study unit. Yesterday I told you that it was in previous class already told about the unit, that why the unit is important. Unit is really important to show any amount, any numerical value of any object or events in a special way, in a perfect value you can say. So now measurement, we have to understand unit and then type of unit. So today's first topic, that is types of unit. Actually in earlier times there are, till now there are 4 units already we have to study, that is number 1 MKS, number 2 that is FPS, number 3 CGS, and the last one that is SI. So we listen. MKS, it means full form, that is meter, kilogram, second. Same as FPS, the full form have foot, pound, and second. CGS, centimeter, gram, second. And in SI, first we have to understand where the MK is generally in use. Actually MKS is of France. It means MKS जो यूनिट है वो एक जमाने में केवल फ्रांस में यूज होता था, या फिर फ्रांस के आधिपत्य राज्य या फिर किसी देश में. It means MKS belonging from France. While FPS, foot pound second, foot pound second belonging from England. इंग्लैंड के द्वारा किसी भी देश में जो राज्य किया गया, उस राज्य में या फिर इंग्लैंड में एक समय में, आज से बहुत साल, लगभग सैकड़ों साल पहले FPS यूज होता था, जिसका फुल फॉर्म फुट पाउंड और सेकंड होता है. CGS फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. ये इंडिया का है, ये अपने देश का. बट इसके कारण, इसका मतलब है कि लेंथ मापने के लिए जहां फ्रांस में मीटर यूज होता था, इंग्लैंड में फुट, इंडिया में सेंटीमीटर, वहीं पे किसी मास को वजन करने के लिए फ्रांस में केजी, इंग्लैंड में पाउंड और इंडिया में ग्राम. समय को नापने के लिए, समय को जानने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं. धीरे धीरे इन चीजों में बदलाव आए. 1931 फ्रांस के पेरिस में एक समझौता हुआ, जहां पे सारे लोग, यानी कि जितने भी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री एक जगह मीटिंग करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही यूनिट को रखना है. उसी को हम लोग SI करते हैं, जो कि इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. अब स्टैंडर्ड यूनिट में आखिर यूज क्या किया जाए? किसी भी वजन को मापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए, समय को नापने के लिए हम लोग क्या करें? तो एक्चुअली ये फ्रांस में समझौता हुआ था, पेरिस में, जिसको हम पेरिस समझौता भी कहते हैं. वहां पे फ्रांस में जो चीज यूज हुआ करता था, उसी चीज को इसमें मान्यता प्रदान की गई. तो हम लोग जब कभी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर मुझे किसी भी चीज की लंबाई नापने की बात आती है, तो वहां पे हम लोग मीटर का यूज करते हैं. एंड फॉर मास किलोग्राम, एंड फॉर टाइम सेकेंड. सो नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू यूज SI unit of something, SI unit of source, SI unit of
distance, SI unit of speed, SI unit of time. So we have to use SI unit because it is valuable for whole over world. But these three in earlier time और द स्पेशल कंट्री किसी खास देश में ही ये यूज होता था, इसलिए हम लोगों ने या फिर उस समय की सरकार, उस समय की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट का ही यूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। सो नाउ एसआई यूनिट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मींस पूरे वर्ल्ड में मुझे लंबाई मापने के लिए मीटर, वहीं पे वजन नापने के लिए किलोग्राम और टाइम नापने के लिए सेकंड की जरूरत पड़ती है। इसके आगे एसआई यूनिट को और भी डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिट, for example there are some basic units which can help to understand unit. Some basic unit: length को जब भी आप मापते हैं इसका ऐसा यूनिट मीटर। वहीं पे मास की बात करते हैं केजी, टाइम की बात करते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रिक करेंट की बात करेंगे एम्पियर। ये सब एक एग्जांपल है। इन सब चीज को हम एसआई यूनिट के तौर पे, इट मींस अगर इसका मापना कहीं भी किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड में होगा तो मुझे इन्हीं सब एसआई यूनिट का यूज करना है। थैंक यू।